मुस्तफा का घराना सलामत रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हजरात, इस वक्त पूरी दुनिया में और बिलखुसूस हिंदुस्तान में न्यूज पत्रकार को लेकर बेचैनी और बेकरारी पाई जा रही है, जिसने सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान की बारगाह में बेअदबी और गुस्ताखी की है। उस न्यूज पत्रकार को मैं ये बताना चाहूंगा कि नादान, जिस गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स हम मनाते हैं और जिनके नक्शे कदम पर चलने की हम कोशिश करते हैं और जिनकी छठी शरीफ हम मनाते हैं, उन्होंने जोर जबरदस्ती की बुनियाद पर और लूट मार की बुनियाद पर इस्लाम की तबलीग नहीं फरमाई है, बल्कि अपनी करामात की बुनियाद पर, अपने अखलाक व किरदार की बुनियाद पर इस्लाम की तबलीग फरमाई है और अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करके उन्होंने लोगों को इस्लाम की दौलत से मालामाल फरमाया है। मैं तमाम गुस्ताखाने रसूल से कहना चाहूंगा कि एक वाकया सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान को वो भी बगौर समाअत फरमाए। अगर उन्होंने गरीब नवाज की जिंदगी को बगौर पढ़ लिया तो वो भी अपना दिल कुर्बान करने पर मजबूर हो जाएंगे। आप अंदाजा फरमाएं, एक मर्तबा की बात है कि सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान अना सागर के करीब तशरीफ फरमा थे। उस मौके पर पृथ्वीराज ने यह सोचा था कि दुनिया के लोग आए दिन इस फकीर के करीब होते जा रहे हैं, दुनिया के लोग आए दिन इस फकीर के गुलाम बनते जा रहे हैं और इसके दीवाने बनते जा रहे हैं और आए दिन लोग इसके हाथों पर इस्लाम भी कबूल कर रहे हैं, इसे यहां से उठाने की कोशिश करनी चाहिए। उस मौके पर उसने खूब गौर व फिक्र किया और वो इस नतीजे पर पहुंचा कि इस फकीर को यहां से हटाने के लिए जादूगरों का सहारा लिया जाए, जिसकी बुनियाद पर उसने दुनिया भर के बड़े बड़े जादूगरों को बुलवाया और बुलवाने के बाद पृथ्वीराज ने जादूगरों से कहा, ऐ लोगो, तुम इस दीवाने पर और इस दुर्वेश और फकीर पर इतना जादू करो कि जादू करके तुम इसे शिकस्त दे दो। शिकस्त देने के बाद तुम उसे यहां से निकलने पर मजबूर करो। बड़े बड़े जादूगरों ने पृथ्वीराज के कहने पर गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद पर जादू करना शुरू किया, मगर कुर्बान जाइए सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान की अजमत पर कि गरीब नवाज ने अपने इर्द गिर्द आयतल कुर्सी का इसार फरमा लिया था, जिसकी वजह से जादूगरों के जादू का असर नहीं हो पा रहा था। बिस्यार कोशिश करने के बावजूद, बहुत मेहनतें करने के बावजूद जब उन्होंने देखा कि जादू का असर नहीं हो रहा है, वो थक करके पृथ्वीराज से कहते हैं, ऐ पृथ्वीराज, इस फकीर पर हमारे जादू का असर उसी वक्त होगा जब इसकी निगाहें खता कर जाएं, जब इसकी निगाहें किसी गलत चीज को देख लें। तो उस मौके पर पृथ्वीराज ने उस शहर के अंदर, उस जमाने के अंदर, उस दौर के अंदर जितनी खूबसूरत लड़कियां थी सबको जमा किया और जमा करने के बाद तमाम नौजवान लड़कियों से पृथ्वीराज ने कहा कि देखो, तुम सब के सब अना सागर के पास जाकर अना सागर में बरहना और नंगी होकर के गुस्ल करो, इसलिए कि जब तुम अना सागर में बरहना होकर के गुस्ल करोगी, ये किनारे बैठा हुआ फकीर तुम्हारे हुस्न में गिरफ्तार हो जाएगा और तुम्हारी तरफ जब ये देखेगा तो ये गुनाहों में गिरफ्तार हो जाएगा और इस तरीके से उस पर जादू करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। पृथ्वीराज के कहने पर वह लड़कियां आई, काफी देर तक नाचती रही, गुस्ल करती रही, मगर ऐ गुलामाने गरीब नवाज, कुर्बान जाइए अपने आका, अपने सरकार गरीब नवाज की अजमतों पर कि गरीब नवाज अल्लाह के कलाम की तिलावत में डूबे हुए थे, अल्लाह के कलाम की तिलावत में इस कदर मसरूफ थे कि आपने एक निगाह उठा करके भी उनकी तरफ नहीं देखा। काफी देर तक गुस्ल करने के बाद वो लड़कियां वहां से निकल गई और जाकर कहती है, ऐ बादशाह, ऐ पृथ्वीराज, नहीं मालूम कि इस फकीर की निगाहों में किसका हुस्न समाया हुआ है, नहीं मालूम कि इस फकीर की निगाहों में किसका जमाल बसा हुआ है, ये हमारी तरफ आंख उठा करके भी नहीं देख रहा है। अल्लाह अकबर। उस मौके पर पृथ्वीराज ने यह सोचा, क्यों ना मैं अपनी बेटी का इस्तेमाल करूं जिसके हुस्न के चर्चे पूरे शहर के अंदर हैं। उसने अपनी बेटी को बुलवाया और बुलवाने के बाद कहा, बेटी, तुम्हें किसी न किसी तरीके से उस फकीर को अपने हुस्न में गिरफ्तार करना है और अपनी तरफ माइल करना है। बेटी ने कहा, अब्बा, मैं चंद लम्हों में उसे अपना दीवाना बना दूंगी।
وہ بیٹی جو پہلے ہی سے خوبصورت تھی بن سور کر سج دھج کر غریب نواز کے پاس جاتی ہے اور جا کر کے ناچنا شروع کر دیتی ہے، غریب نواز کو اپنی طرف مائل کرنا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن قربان جائیں غریب نواز ابھی بھی بدستور قرآن کریم کی تلاوت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ لیکن جب اس نے بھی دیکھا کہ کافی دیر سے میں ناچ رہی ہوں، یہ دیوانہ میری طرف نہیں دیکھتا ہے، یہ فقیر یہ درویش میری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا ہے، اس نے دور سے کھڑے ہو کر کہا یا معین الدین۔ جیسے اس نے یہ کہا یا معین الدین اور اس کے معنی ہے اے دین کے مدد کرنے والے، اتنا سننا تھا کہ غریب نواز نے قرآن کو بند کیا، اپنی نگاہوں کو اٹھا کر کے فرمایا لبیک یا بنتی، لبیک یا بنتی، لبیک یا بنتی، اے میری بیٹی میں حاضر ہوں، میری بچی میں حاضر ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ اس لڑکی کے دل سے کفر نکل گیا اور وہ آغوش اسلام کے اندر قدم رکھنے پر مجبور ہو گئی۔ میں خاص طور پر گستاخان غریب نواز سے اور بالخصوص اس نیوز پترکار سے میں کہنا چاہوں گا کاش کہ تو نے غریب نواز کی سیرت پڑھی ہوتی، کاش کہ تو نے غریب نواز کی زندگی پڑھی ہوتی، کاش کہ تو نے غریب نواز کے اخلاق کو پڑھا ہوتا، آج انہیں اتنے برے القابات کے ساتھ یاد نہ کرتا۔ یاد رکھ جس غریب نواز کے ہم ماننے والے ہیں انہوں نے کبھی زور زبردستی کی بنیاد پر اور لوٹ مار کی بنیاد پر، دھوکہ بازی کی بنیاد پر اسلام کی ترویج نہیں فرمائی ہے، لوگوں کو اپنا دیوانہ نہیں بنایا ہے، لوگوں کو رب کی بارگاہ اور محمد رسول اللہ کی بارگاہ سے قریب نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے اپنی کرامات اور اپنے اخلاق و کردار کی بنیاد پر اور اپنے کیریکٹر کی بنیاد پر اسلام سے قریب کیا ہے۔ اگر تو بھی اس غریب نواز کی زندگی کا مطالعہ کر لے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ تو بھی ان کے قدموں پر، ان کے آستانے پر اپنا دل قربان کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ میں لوگوں سے یہی کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ غریب نواز کی سیرت کو پڑھیں، اسے عام کرنے کی کوشش کریں تاکہ بچہ غریب نواز کی زندگی سے واقف ہو سکے، ان کی کرامات سے اچھی طریقے سے واقفیت حاصل کر سکے۔ میں انہی باتوں پر اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔